जय महाकाल मेरे प्रिय मित्रों, क्यों करते हैं श्राद्ध, क्यों होती है पितृ पूजा। श्राद्ध पक्ष का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है। प्राचीन सनातन धर्म के अनुसार हमारे पूर्वज देवतुल्य हैं और इस धरा पर हमने जीवन प्राप्त किया है और जिस प्रकार उन्होंने हमारा लालन पालन कर हमें कृतार्थ किया है उससे हम उनके ऋणी हैं। समर्पण और कृतज्ञता की इसी भावना से श्राद्ध पक्ष प्रेरित है जो जातक को पितृऋण से मुक्ति मार्ग दिखाता है। समय अनुसार श्राद्ध करने से कुल में कोई दुखी नहीं रहता। पितरों की पूजा करके मनुष्य आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, श्री, पशु, सुख और धन धान्य प्राप्त करता है। देव कार्य से भी पितृ कार्य का विशेष महत्व है। देवताओं से पहले पितरों को प्रसन्न करना अधिक कल्याणकारी माना जाता है। श्राद्ध शब्द श्रद्धा से बना है जो श्राद्ध का प्रथम अनिवार्य तत्व है, अर्थात पितरों को प्रति श्रद्धा तो होनी ही चाहिए। अश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से अमावस्या तक का समय श्राद्ध या महालय पक्ष कहलाता है। इस अवधि के दिन 16 दिन पितरों अर्थात श्राद्ध कर्म के लिए विशेष रूप से निर्धारित किए गए हैं। यही अवधि पितृपक्ष के नाम से जानी जाती है। क्यों की जाती है पितृ पूजा? पितृपक्ष में किए गए कार्यों से पूर्वजों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है तथा कर्ता को पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। आत्मा की अमरता का सिद्धांत तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण गीता में उपदेशित करते हैं। आत्मा जब तक अपने परम आत्मा से संजोग नहीं कर लेती तब तक विभिन्न योनियों में भटकती रहती है और इस दौरान उसे श्राद्ध कर्म में संतुष्टि मिलती है। शास्त्रों में देवताओं से पहले पितरों को प्रसन्न करना अधिक कल्याणकारी कहा गया है। यही कारण है कि देव पूजन से पूर्व पितृ पूजन किए जाने का विधान है। सर्वपितृ श्राद्ध अमावस्या का महत्व और इसकी कुछ खास बातें। सनातन धर्म में श्राद्ध का विशेष महत्व है, लेकिन अगर किसी को अपने पितरों को पुण्यतिथि याद ना हो तो इस स्थिति में सर्वपितृ श्राद्ध अमावस्या के दिन उन पितरों का श्राद्ध किया जा सकता है। मान्यता है कि इस दिन श्राद्ध किए जाने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। तो आइए जानते हैं कि क्या है सर्वपितृ श्राद्ध अमावस्या का महत्व और क्यों है यह तिथि इतनी खास। शास्त्रों के अनुसार अश्विन माह कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को सर्वपितृ श्राद्ध तिथि कहा जाता है। इस दिन भूले बिसरे पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है। कहते हैं कि इस दिन अगर पूरे मन से और विधि विधान से पितरों की आत्मा की शांति श्राद्ध किया जाए तो न केवल पितरों की आत्मा शांत होती है बल्कि उनके आशीर्वाद से घर परिवार में भी सुख शांति बनी रहती है। परिवार के सदस्यों की सेहत अच्छी रहती है और जीवन में चल रही परेशानियों से भी राहत मिलती है। सर्वपितृ अमावस्या के बारे में ये खास बातें। मान्यता है कि पितरों का अगर श्राद्ध न किया जाए तो उनकी आत्मा पृथ्वी पर भटकती रहती है, जिसके प्रभाव से घर परिवार के लोगों को भी आए दिन दुख तकलीफ का सामना करना पड़ता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आप पितरों की पुण्यतिथि भूल चुके हैं तो उस तिथि पर उनका श्राद्ध कर दें। इसके अलावा ध्यान रखें कि इस दिन भूल कर भी क्रोध ना करें, किसी दूसरे शहर की यात्रा पर ना जाएं। यूं तो पूरे पितृपक्ष में तेल नहीं लगाना चाहिए, लेकिन इस दिन तो विशेषकर तेल नहीं लगाना चाहिए। इस दिन जब आप श्राद्ध करें तो उसमें लोहे के बर्तन, बासी फल, फूल और अन्न का उपयोग ना करें। इसके अलावा मांस, मदिरा, उड़द दाल, मसूर दाल, खीरा, जीरा, सत्तू और मूली का भी सेवन ना करें, यह पूर्णतः वर्जित है। श्राद्ध पक्ष में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। इन दिनों में कोई नई चीजों को भी नहीं खरीदना चाहिए। साथ ही इस दौरान सात्विक भोजन बनाना चाहिए, तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। श्राद्ध कर्म के दौरान लोहे का बर्तन में खाना पकाने से बचना चाहिए। पितृपक्ष में पीपल, तांबा या अन्य धातु के बर्तनों का प्रयोग करना वर्जित माना जाता है। इसके अलावा इस दौरान बाल और दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए। बाल और दाढ़ी कटवाने से धन की हानि होती है। श्राद्ध पक्ष में लहसुन, प्याज से बना भोजन नहीं करना चाहिए। शाम को एक सरसों के तेल या गाय के घी का दीपक दक्षिण मुखी लो करके जलाएं। प्रतिदिन पितरों के निर्मित तर्पण करें या किसी ब्राह्मण से करवाएं। प्रतिदिन पितृ सूक्त के पितृ गायत्री का संपूर्ण लगातार अधिक से अधिक पाठ करें या करवाएं। 1000 पाठ में अनुष्ठान की पूर्णता होती है। पितृपक्ष में प्रतिदिन पितृ गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें, पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। प्रत्येक श्राद्ध वाले दिन यथाशक्ति ब्राह्मणों या गरीबों को भोजन कराएं, यथाचित दक्षिणा देकर आशीर्वाद लें। प्रत्येक श्राद्ध वाले दिन गाय, कुत्ते, चींटियां और कौओं को भी भोजन प्रदान करना चाहिए। पितृपक्ष में पितरों की अनुकूलता पाने हेतु मगवद्गीता महापुराण का मूल पाठ तथा श्रीमद्भगवद गीता का पाठ करें। पितृपक्ष में पितरों की कृपा पाने के लिए ब्रह्म गायत्री मंत्र का भी अनुष्ठान करना चाहिए। जय महाकाल मेरे प्यारे मित्रों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना और अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करें और कमेंट में एक बार जय महाकाल जरूर लिख दें। जय महाकाल।